अवश्य भ्राता किसी गरल भयंकर विष का प्रभाव स्वयं के ऊपर ले रहे हैं। असंभव। अब तो विश्वास कीजिए प्रभु की महिमा में। अब तो अपने विश्वास को जगाकर अपनी रक्षा कीजिए। जो विष इसी के नियंत्रण में नहीं, उस विष के प्रभाव से भी मुक्त कर दिया प्रभु ने जयंत को। रक्षा कर ली अपनी भक्त की उन्होंने। मान रखा भक्त की भक्ति का। पहचानिए उनकी भक्ति की शक्ति को। बस बहुत बोल चुकी तुम। नहीं माँ, ना आपके ना भ्राता के कहने पर रुकूंगी मैं, क्योंकि अब आपको उनकी महिमा नहीं समझा सकी तो बहुत देर हो जाएगी। महिमा नहीं, माया है ये। ऐसी माया जिसका ज्ञान कदाचित मुझे भी नहीं है। किंतु आप तो स्वयं माया है। हाँ हूं मैं माया, माया स्वामिनी हूं। किंतु तुम्हारे उस कार्तिकेय ने अपनी माया से भाकन और मेरी पुत्री को अपने वश में करने का बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। अब किसे क्या भुगतना है वो तो प्रभु ही जाने। किंतु ये बात तो अवश्य प्रमाणित हो गई कि आपका स्वयं को माया स्वामिनी कहना कदाचित अनुचित है। जब तक मन में प्रभु के प्रति भक्ति ना हो, उनकी शक्ति को समझना समझ से भी परे है। अभी नहीं समझी हूँ तो क्या हुआ? उसकी इस विचित्र माया को समझने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। मैं आपकी दुविधा दूर कर देता हूँ, स्वयं बता देता हूँ। आपको इस माया का छोर ज्ञात नहीं, क्योंकि ये माया नहीं, प्रभु का प्रभुत्व है। माया तो वो है जिससे हम घिरे हुए हैं। उनकी दिव्यता तो उस माया के परे का परम सत्य है। उनकी दिव्यता परम सत्य है, और जो स्वयं परम सत्य है उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने हलाहल का पान किया उन प्रभु महादेव के स्वरूप है वो। माता शक्ति के पुत्र हैं। विघ्नहर्ता गणेश के ज्येष्ठ हैं प्रभु कार्तिकेय, और उससे भी बढ़कर परम ब्रह्म है वो। तो कोई भी विष भला उन्हें कैसे विषाक्त कर सकता है? कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम 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 कार्तिकेय स्वामी की जय। बस बहुत बोल चुके हो तुम बालक। जिस भी माया की सहायता से वो तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है, तब सफल नहीं होगी जब तुम्हें भूख का सामना करना होगा। भूख से बढ़कर इस पृथ्वी पे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। जब भूख का प्रकोप छाता है तो मनुष्य भी एक दूसरे का संहार करना आरंभ कर देते हैं, और अब यही भूख तुम्हारा भी अंत करेगी।
अभी तक तुमने मात्र अपने देवता की माया का अनुभव किया है। अब ये माया तुम्हें वास्तविक माया का परिचय देगी। दंडनायका, ले जाओ इसे और गिरा दो उस अंधकारी कारागार में, जहां भूख और प्यास का प्रभाव तो होता है, किंतु ना जल होता है और ना ही भोजन। उचित है, इसमें तो मुझे बहुत आनंद आएगा। माँ, ये आप क्या कर रही है? इसने भी मेरी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए ये भी उसी दंड के योग्य है। ले जाओ इसे भी। दया कर रहा हूं मैं तुम पर, तुम्हें एक अंतिम अवसर देकर। अभी भी मान जाओ कि वो कार्तिकेय नहीं है तुम्हारा भगवान, तुम्हारा भगवान है सुरापद्मन। मेरी माता सर्वोच्च है, पूजा करो हमारी, तो भूख से रक्षा होगी तुम्हारी। भूल जाओ उसे। उनका नाम भूल गया तो कहाँ कुछ भोजन जल भाएगा। और उनके नाम का जाप किया तो मन स्वयं ही तृप्त हो जाएगा। ले जाओ इन्हें, ये किसी दया के पात्र नहीं। पुत्री देवसेना महादेव पुत्र कार्तिकेय की प्रतिमा में इतनी डूबी है, उनको इतनी भली भांति समझती है, जैसे प्रभु के साथ, प्रभु के प्रति उसकी असाधारण भक्ति है, उनसे कोई अद्भुत दिव्य संबंध है। देव सेनापति कार्तिकेय स्वामी। देवराज। नहीं देव सेनापति, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां शब्द निरर्थक होते हैं। और मेरे मन को यह पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरे पुत्र जयंत की रक्षा की है। अद्भुत है भक्ति की शक्ति की महिमा। धन्य है आप शिव शक्ति पुत्र, धन्य है आप। मुझे ज्ञात है मेरा पुत्र आपका परम भक्त है, आपने अब तक उस पर कोई आंच नहीं आने दी, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप कभी भी उस पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बंद करो इनको, डाल दो इन्हें कारागार में। अब प्रतीक्षा करो अपनी मृत्यु की। अब मैं भी देखती हूँ कि कार्तिकेय के नाम का जाप तुम्हारी भूख प्यास कैसे बुझाता है। अंततः तुम वहां पहुंच ही गई जहां तुम्हें बहुत पहले होना चाहिए था। अब तो मेरी बस यही इच्छा है कि आप शीघ्र इस यात्रा को पूर्ण करें और उन दुष्टों ने जो भी पाप किए उनका दंड उन्हें अवश्य दें, सभी बंधकों को मुक्त कराएं और मेरे पुत्र जयंत को भी। अवश्य देवराज। आप चिंता ना करें देवराज, ये भी शीघ्र ही होगा। इस धाम के बाद अब एक ही धाम शेष रहेगा, फिर भ्राता की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और तब प्रभु अपना पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लेंगे, जिसका अर्थ है कि भ्राता को विवाह के लिए मनाने का अपना कार्य पूर्ण करने के लिए मेरे पास अब अधिक समय शेष नहीं है। गणेश, अब और विलंब करना उचित नहीं है, इसीलिए जिस प्रकार तुम प्रत्येक धाम की कथा सुनाकर अब तक मेरी इस यात्रा को सफल करते आए हो, उसी प्रकार शीघ्र ही इस धाम की भी कथा सुनाकर मेरी इस यात्रा को संपन्न करो। अवश्य भ्राता, ये आकाश भूत धाम है और यहाँ की कथा
प्रभु महादेव के आनंद नृत्य से आरंभ होती है। आपको तो ज्ञात है भ्राता, पिताश्री कभी भी माँ की कोई बात नहीं टालते और माँ भी पिताश्री की सभी बातें मानती हैं और वो दोनों जो भी करते हैं वो एक दूसरे को बताकर या एक दूसरे से पूछने के उपरांत ही करते हैं। किंतु बहुत समय पहले एक दिवस वायु में लहराती प्रभु की जटा को देखकर माँ को प्रभु के नट रूप का स्मरण हो आया, जिसमें उन्होंने नानाजी पर्वतराज हिमावन के यहाँ पहुंचकर उनसे माँ का हाथ मांगा था। देवी पार्वती, आपके मन में जो इच्छा जागृत हुई है उससे हमारे हृदय में भी वही इच्छा प्रकट हुई है जिसकी कल्पना मात्र से ही हम इतने आनंदित हैं। उस कल्पना के सत्य होने से कितने अपार आनंद का आभास करेंगे हम। तो आप सभी भी मेरे समान प्रभु के आनंद नृत्यम को देखने के लिए व्याकुल हैं। तो आप सभी कैलाश पधारें। माँ को ज्ञात था प्रभु उनके अनुरोध को कभी नहीं टालेंगे, इसलिए बिना प्रभु से विमर्श किए उन्होंने अन्य त्रिदेव त्रिदेवियों को कैलाश आमंत्रित कर लिया। किंतु इस सबसे अनभिज्ञ प्रभु तो गहन ध्यान में थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। कामनाओं का प्रतीक असुर अपस्मार था वो, जो अज्ञानता के वश में आकर उनकी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए माँ की अवैधिक पूजा कर रहा था। इसे रोकना तो अनिवार्य है, क्योंकि यदि इसकी पूजा सफल हो गई तो इस कामना रूपी विकार का विस्तार सर्व संसार में हो जाएगा। किंतु ये देवी पार्वती का भक्त है, इसलिए उनसे आज्ञा लिए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो प्रभु। इस आशा में कि आपको आनंद नृत्यम में देखने की हमारी प्रबल इच्छा को आप पूर्ण करेंगे, मैंने इन सभी को यहाँ आमंत्रित कर लिया। इतने समय के उपरांत पार्वती ने मुझसे कोई अनुरोध किया है, इसलिए मैं उसे निराश नहीं कर सकता। मुझे अपस्मार का विचार अभी त्यागना होगा। प्रिय, आपके अनुरोध को स्वीकार करना ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। माता, आपको मेरी पूजा से प्रभावित होकर आना ही होगा, मुझे दर्शन देना ही होगा। ओम चामुंडाय नमः।
पार्वती अपने स्थान पर नहीं है। प्रभु को आनंद नृत्यम के लिए मैंने ही कहा था और अब उन्हें ही बताए बिना मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ, ये तो उचित नहीं है। मुझे क्षमा करें प्रभु, आपसे अनुमति लिए बिना ही मैं यहाँ से प्रस्थान कर रही थी। किंतु आपने ऐसा न कर बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके उस भक्त में आपकी ही शक्तियों को पाने की अनुचित इच्छा है। यदि वो अपनी अवैदिक पूजा में सफल हो गया तो दुष्कामनाओं का विस्तार कर वो समस्त संसार के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि दुष्कामनाओं के अंधकार में डूब जाएगी। ये क्या? मेरी पूजा की अग्नि कैसे बुझ गई? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु महादेव, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री की नटराज मुद्रा में उनके पांव तले असुर हमें कुछ और संकेत भी देते हैं। पिताश्री के दाईं हाथ में डमरू सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। दूसरे उठे हुए हाथ में जो अग्नि है वो संहार या विनाश का प्रतीक है। उनका दूसरा दायां हाथ जो आशीर्वाद मुद्रा में है वो बुराइयों से संसार की रक्षा का प्रतीक है। उनका एक पांव उठा हुआ है और दूसरा हाथ पांव की ओर संकेत कर रहा है, जिसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग उनके चरणों से ही प्राप्त होता है। और वो आकार में छोटा असुर प्रतीक है उन कामनाओं का।
जिन पर विजय पाने के लिए उन्हें अपने पांव तले दबाना होता है। तभी ज्ञान में वृद्धि होती है और मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो अपने इच्छाओं का परित्याग करता है वो ही अपने भीतर और बाहर प्रभु को देख पाता है। उनके शरीर की मुद्रा ओम का निर्माण कर रही है, जो इसका प्रतीक है कि प्रभु महादेव ही प्रणव हैं और संपूर्ण आकाश नटराज मुद्रा में ही समाहित है। प्रभु की वो मुद्रा जो सभी कामनाओं को अपने चरणों तले ही रखती है, ज्ञान सागर का विस्तार करती है और यही नटराज स्वरूप प्रभु की आकाश मूर्ति है, जिसके भीतर बसे ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में है। इसलिए इस पावन धाम को चिदम्बरम भी कहा जाता है। चिद अर्थात ज्ञान और अंबर अर्थात आकाश, जिसका संपूर्ण अर्थ है ज्ञान का आकाश। प्रभु विवाह विवाह। एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होती है हमें इस कथा से कि जिस प्रकार संसार में अपस्मार को अशक्त कर शुभता स्थापित करने के लिए माँ ने पिताश्री से बिना पूछे एक पग भी नहीं बढ़ाया, पिताश्री ने माँ से पूछे बिना अपस्मार का उपाय नहीं किया, उसी प्रकार जब पति पत्नी एक दूसरे से पूछकर सभी कार्य करते हैं तो जीवन में शुभता आती है और विपदा निकट नहीं आती। और उचित जीवन साथी तो विवाह से ही प्राप्त हो सकता है। विवाह का एक वचन भी इसी पर आधारित है, स्वसध्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था, जिसका अर्थ है कि निर्णय छोटा या बड़ा कैसा भी हो पति पत्नी को मिलकर ही लेना चाहिए, जिससे यदि उसमें से कोई एक भूल कर रहा हो तो दूसरा उसके परिणाम पर उचित विचार कर उसे सुधार सके। अद्भुत है अनुज गणेश, तुम्हारी प्रत्येक कथा का अंत केवल एक ही शब्द से होता है, विवाह। जब विवाह का नाम भर लेने से भ्राता कुपित हो उठते हैं तो मैं उन्हें विवाह के लिए भला कैसे मनाऊंगा। माता, कुमार कार्तिकेय के नाम से ही देवसेना रोमांचित हो उठती है। इसके पीछे मात्र भक्ति भाव हो ये तो संभव नहीं, क्योंकि देवसेना उन्हीं के विचारों में डूबी रहती है, उन्हीं की ही भक्ति में लीन रहती है, सदा उनकी ही कल्पना करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि इन दोनों के बीच कोई विशेष संबंध है। देवी सची, इसमें ना ही चिंता करने की कोई बात है और ना ही आश्चर्य की, क्योंकि जब दोनों का विवाह संबंध स्थापित होने वाला है तो पुत्री देवसेना का कुमार कार्तिकेय के विचारों में ही रमा रहना तो स्वाभाविक है। विवाह? हाँ देवी सची, आपकी पुत्री देवसेना का विवाह मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा, मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। वो मेरी ही पुत्र वधू बनेगी। हम धन्य हो गए माता, धन्य हो गए। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। मैं तो सब कुछ जैसे भूल चुकी हूँ। मुझे तो यहाँ सर्वत्र आप ही दिखाई दे रहे हैं स्वामी। देवसेना?
यहाँ नहीं, किंतु आपके पदचिन्ह तो हैं। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मैं देवी माँ की अनुमति के बिना कैलाश से नहीं जा सकती। तुम्हारी प्रत्येक कथा का अंत केवल एक ही शब्द से होता है, विवाह। जब विवाह का नाम भर लेने से भ्राता कुपित हो उठते हैं, तो मैं उन्हें विवाह के लिए भला कैसे मनाऊंगा? बोलो गणेश, क्या उत्तर है तुम्हारे पास? बोलो बोलो अनुज गणेश। भ्राता, कथा से विवाह की सीख प्राप्त हो रही थी, तो मैंने किंतु छोड़िए ना इस बात को। मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ कि आगे चलकर चिदंबरम कैसे पंचभूत स्थल बना। भ्राता, ये कथा भी प्रभु के आनंद नृत्यम से संबंधित है। आनंद नृत्यम के अद्भुत अनुभव के बाद जब प्रभु श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लौटे, तो वो निरंतर आनंद नृत्यम का ही वर्णन करते रहे, जिसका सीधा प्रभाव शेषनाग जी पर हुआ। पर अंत में जो महादेव ने अंतिम मुद्रा धारण की थी, वो तो जैसे मेरे हृदय में ही अंकित हो गई। ये आप मुझे सहस्त्र बार बता चुके हैं प्रभु। नहीं माँ, 1 सहस्त्र नहीं, 1 सहस्त्र 8 बार। और प्रभु के आनंद नृत्यम का इतना सुंदर वर्णन सुनकर मुझे अपने दुर्भाग्य का अनुमान हो रहा है कि मैं उस अद्भुत घटना का साक्षी ना बन सका। प्रभु, आपकी भक्ति से अधिक मैंने कभी कोई इच्छा नहीं की, किंतु आज प्रथम बार प्रभु महादेव का ये आनंद नृत्यम देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। प्रभु शेषनाग, यदि तुम वो दिव्य दृश्य देखना चाहते हो और महादेव के आनंदम नृत्य का साक्षी बनना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। और उस जन्म में तुम्हें महादेव का शिष्य बन उनकी कठोर तपस्या करनी होगी। प्रभु, जगत पिता महादेव के आनंद नृत्यम को देखने के लिए मुझे किसी भी रूप में जन्म लेना पड़े तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मुझे आशीष दीजिए प्रभु। एक ओर शेषनाग प्रभु नारायण के आशीष की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो दूसरी ओर पृथ्वी पर गोनिका नाम की एक भक्त पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, मुझ गोनिका की प्रार्थना सुनिए और मुझे एक संतान देने की कृपा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते प्रभु, वासुदेवाय। महादेव के जिस आनंद नृत्य का गुणगान करते करते आप थकते न थे, बस उन्हें उसी मुद्रा में देखने का सुअवसर प्राप्त हो, ऐसा आशीष दीजिए प्रभु। शेषनाग, जिस आशय से तुम महादेव का भक्त बन दूसरा जन्म लेना चाहते हो, उसका उचित समय आ गया है। तो मुझे ये भी आशीष दीजिए प्रभु कि शिव भक्त बनकर जन्म लेने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, ये मैं कभी ना भूलूं। उनके आनंद नृत्यम को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं प्रभु। तथास्तु। बाल स्वर में कोई मुझे माँ कहकर पुकारे, मुझे बस इसकी लालसा है। हे प्रभु, मुझे संतान देने की कृपा करें। धन्यवाद प्रभु नारायण, मुझे ज्ञात था आप मुझे आशीष अवश्य देंगे। प्रणाम माँ। मैं इतने समय से
ये संबोधन सुनने के लिए लालायित थी। धन्यवाद पुत्र, तुमने मेरी लालसा पूर्ण की। किंतु माता, आप मुझे पुत्र कहकर पुकारेंगी अथवा कोई नाम भी देंगी? पतंजलि। पतंजलि। पतंजलि? हाँ पुत्र, प्रभु के आशीर्वाद के रूप में पत अर्थात आकाश से गिरे और प्रसाद के रूप में मेरी अंजलि में आए, इसलिए पतंजलि। धन्यवाद माता। तो इस प्रकार शेषनाग का नवीन जन्म हुआ और उनका नाम पतंजलि पड़ा। किंतु उनका जन्म प्रभु महादेव के गुणगान सुनते सुनते हुआ था, तो उन्हें बस एक बात का स्मरण रहा कि वो प्रभु के आनंद नृत्यम को देखने के इच्छुक थे। इसलिए जन्म लेने के कुछ ही समय बाद पतंजलि ने अपनी माता से आज्ञा ली और वो प्रभु महादेव की तपस्या के लिए निकल गए। कल्याण हो। मुझे ज्ञात है पुत्री, तुम जाना चाहती हो। माता, मुझे क्षमा कीजिए। आपने मुझे शरण दी और मैं बेसुध होकर यहाँ से प्रस्थान कर रही थी। किंतु माता, मैं करूँ तो क्या करूँ? उनका अनुसरण करने से स्वयं को रोकने में भी असमर्थ हूँ मैं। इतना तो ज्ञात हो गया है मुझे, उनका मुझसे विवाह होने वाला है। पुत्री, मुझे तुम्हारा संकोच भी समझ में आ रहा है और तुम्हारे हृदय की दशा भी। तुम्हारा भावी पति यात्रा पर है और तुम उससे भेंट करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देती हूँ। किंतु माता, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है, क्या ऐसा करना उचित होगा? पुत्री, इतना सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी सहज प्रवृत्ति और अपने हृदय की पुकार का पालन करो पुत्री। पुत्री देवसेना, जब तुम्हें माता पार्वती की अनुमति है तो समझो मेरी भी है। उसके उपरांत तुम्हारा भावी पति यात्रा पर है और तुम उससे भेंट करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देती हूँ। माँ ने उन्हें आने क्यों दिया? भ्राता तो अभी भी विवाह के नाम से ही उत्तेजित हो रहे हैं। यदि वो यहाँ आ गई तो भ्राता और भी क्रोधित हो जाएंगे। फिर मैं उन्हें विवाह के लिए कैसे मना पाऊंगा? वो तो केदारनाथ की ओर अग्रसर है। अब मैं क्या करूं? गणेश, अब कहाँ खो गए हो तुम? किस विचार में डूबे हो? भाभी माँ की यात्रा। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? मेरा अर्थ है यात्रा, ऋषि पतंजलि की आगे की यात्रा, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाभी माँ भी यहाँ नहीं है, फिर भी मैं उनके विषय में बोल उठा। वो यहाँ आ गई तो क्या करूँगा? मुझे अपना ध्यान नहीं बटने देना चाहिए। भ्राता को महर्षि पतंजलि और चिदंबरम की कथा सुनाने में ध्यान लगाना चाहिए, अन्यथा भ्राता समझ गए कि मेरे मन में क्या है तो वो पुनः क्रोधित हो जाएंगे। ऋषि पतंजलि की कथा से ही चिदंबरम धाम का रहस्य जुड़ा है, प्रभु महादेव के आकाश लिंगम का रहस्य।
कि वो सहजता से किसी को दिखाई क्यों नहीं देते। और मात्र ऋषि पतंजलि ही नहीं, इसके पीछे एक और महर्षि थे जिन्होंने बाल्यावस्था में महर्षि पतंजलि को उचित स्थान तक पहुंचने में सहायता की थी। ओम नटराजाय नमः। प्रभु नाम का शब्द मुझे उस दिशा की ओर आकर्षित कर रहा है। मुझे उसी ओर जाना चाहिए। सेतु बंधे च रामेशं भुष्मेशं च शिवालये। नटराजाय नमः। ओम नटराजाय नमः। उन ऋषिवर का नाम था व्याघ्रपद। व्याघ्र अर्थात बाघ। उनके नाम का अर्थ था बाघपद। हाँ, उनके नाम के पीछे एक महान भक्त की भक्ति की कथा है। बचपन से ही वो महादेव के प्रति समर्पित थे। प्रत्येक भोर में वो कंकड़ और कांटों से भरे मार्ग से होकर प्रभु के लिए उत्तम कोटि के पुष्प और बेलपत्र चुनकर लाते थे। वो महान प्रभु भक्त अपनी भक्ति में किसी कष्ट को नहीं देखते थे। वर्षों ऐसी अपार भक्ति के बाद जब प्रभु उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान देने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु प्रभु प्रणाम प्रभु। वत्स, मैं तुम्हारी तब से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मैं सदा आपकी भक्ति में डूबा रहूं, सदैव आपके लिए सुगंधित पुष्प और बेल पत्र चुनकर ला सकूं। बस यही तो एक इच्छा है मेरी। किंतु कांटों भरे मार्ग पर मुझे मनुष्य के चरण सीमित कर देते हैं। इसलिए मुझ पे दया कर मुझे बाघ के समान पांव और दृष्टि दीजिए, जिससे भोर में कोई भ्रमर उन पुष्पों का स्पर्श कर सके, उससे पहले ही मैं उन्हें तोड़ कर ला सकूं। तथास्तु। अपने इस भक्त पर इस कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार इस दिव्य घटना के उपरांत ऋषिवर का नाम पड़ा व्याघ्रपद। कितने महान भक्त थे वो। भक्ति में सच्चा भक्त यदि भगवान से कुछ मांगता भी है तो वो केवल होता है प्रभु की भक्ति। हाँ भ्राता, इसलिए वो प्रभु महादेव के महानतम भक्तों में से एक हैं। और ऐसे ही भक्तों से स्वयं भगवान की भी महिमा बढ़ती है। प्रभु, भूख के कारण तो जैसे मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं। तो फिर उस बालक की क्या अवस्था होगी? वो तो अभी भी एक अबोध बालक ही है। भूख तो मुझे सता रही है, किंतु जितना भोजन का विचार करूंगा भूख उतनी ही सताएगी। यहाँ तो चारों ओर व्यंजन ही व्यंजन है।
मैं तो लड्डू ही खाऊंगी। हाँ? भोजन नहीं है, ये तो मिट्टी पत्थर भर है। भूख जब इतनी बढ़ जाती है तो वो भोजन का भ्रम उत्पन्न करती है। वही मेरे साथ हो रहा है, किंतु मैं क्या करूं? अब तो ये भूख असहनीय हो गई है, हावी हो रही है मुझ पर। इससे कैसे संघर्ष करूं? मेरे लिए तो प्रभु की भक्ति, मेरा भजन और भोजन दोनों है। मेरे लिए लड्डू, खीर, चूरमा सब कुछ उनके नाम में ही है। प्रभु, सत्य है, प्रभु में विश्वास ही सर्वोच्च है, भूख प्यास नहीं, क्योंकि उनका नाम लेने से ही भूख प्यास दोनों मिट जाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। भूख क्या क्या नहीं कराती, अभी तो आरंभ है। इनकी भूख की तड़प से तड़पेंगे देवता भी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी नमः। मैं आपका आदेश समझ चुका हूं मां। जाओ, सुनिश्चित करो कि आज महेंद्रपुरी की रसोई घर में 56 भोग बनने चाहिए। भूख मिटे या ना मिटे, किंतु इनकी भक्ति अवश्य मिटेगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, भोजन? मैं भी देखता हूं कि भूखे पेट कैसे भक्ति करते हो तुम दोनों। मेरी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। आपकी युक्ति सफल हो रही है असुर सम्राट। एक भक्त तो अपनी भक्ति ही भूल रही है। नहीं नहीं, ये ताड़ना सही नहीं जा रही है मुझसे। भोजन चाहिए मुझे, भोजन दीजिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भोजन ही नहीं, 56 भोग का आनंद मिलेगा। पर इस सत्य को स्वीकार करो, अपने ज्येष्ठ भगवान सुरापद्मन को अपना भगवान मानो।
प्रभु के रहस्यमय आकाश लिंगम के दर्शन पाते ही बाल ऋषि पतंजलि वहीं प्रभु को आनंद नृत्य में देखने का सौभाग्य पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। और इस प्रकार प्रभु के दो महान भक्त, एक और ऋषि पतंजलि और दूसरी ओर ऋषि व्याघ्रपद, एक ही समय पर एक ही पावन धाम चिदम्बरम में प्रभु के आनंद नृत्यम को देख पाने की इच्छा से घोर तप करते गए। और धीरे धीरे उनकी भक्ति ऐसी बढ़ी कि वो अपने स्थान से डिगे बिना वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। ओम नटराजाय नमः। ओम नटराजाय नमः। ओम नटराजाय नमः। फिर जब दोनों की तपस्या चरम पर पहुंची तो प्रभु महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन प्रदान किए। प्रभु प्रभु सामान्यतः भक्त प्रभु भक्ति में झूमते हैं, किंतु यहाँ तो प्रभु स्वयं भक्त के लिए आनंद नृत्यम की लय में झूम रहे हैं। अद्भुत है महादेव, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु, आपकी कृपा से हम धन्य हो गए। आपके आनंद नित्यम के दर्शन कर हमारा तन मन, हमारी आत्मा सभी तृप्त हो गए प्रभु। हाँ प्रभु, भाव विभोर हो उठे हम। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें मुक्ति प्रदान हो गई। ये आप दोनों की भक्ति की शक्ति है। मैं आप दोनों की भक्ति और साधना से अत्यंत प्रभावित हूँ और आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि मैं जब भी नृत्य करूंगा तो सर्वप्रथम आप दोनों को ही उसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। आज के बाद मेरे प्रत्येक नाट्य नृत्य का आरंभ आप दोनों से ही होगा और मैं आप दोनों को अनुमति देता हूँ कि आज के बाद आप दोनों कैलाश में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, मैं आप दोनों को अपना प्रमुख गण नियुक्त करता हूं।
आप दोनों के ही कारण संपूर्ण सृष्टि को प्रभु के आनंद नृत्यम के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आज से आप दोनों ऋषि ही नहीं महर्षि कहलाएंगे। और आप जैसे महान व्यक्तित्व अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा से चिदंबरम आएंगे तो उन्हें चिदंबरम मंदिर में प्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। और इस घटना को चिदंबरम रहस्यम भी कहा जाएगा। अर्थात यहाँ आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री को प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, चिदंबरम रहस्यम के अनुसार चिदंबरम आकाश लिंगम उन्हें ही दर्शन देंगे जिनके मन, हृदय और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होंगे, जिनके चित्त अर्थात जिनकी आत्मा अंबर में समाहित होगी, जो दिव्य ज्ञान और भक्ति के आकाश हैं। बस जो बेलपत्र माला आकाश लिंगम को समर्पित होगी वही सभी यात्रियों को दिखाई देगी। दोनों सिद्ध पुरुषों को तो उनकी भक्ति का फल प्राप्त हो गया था, किंतु ऋषि पतंजलि के जीवन का उद्देश्य अभी संपन्न नहीं हुआ था, क्योंकि उनके द्वारा अभी संसार को कुछ और भी पाना शेष था। वत्स पतंजलि, तुम्हारा जन्म मेरा भक्त बनने के लिए हुआ था, मेरे आनंद नृत्यम का साक्षी बनने के लिए हुआ था, किंतु तुम्हारे जीवन का एक और भी उद्देश्य है। पृथ्वी पर अधिकतम जीव काम, क्रोध और अन्य वासनाओं से पीड़ित हैं। योग एकमात्र ऐसा माध्यम है जो शारीरिक ही नहीं मानसिक और भावनात्मक विकारों के कष्ट से मुक्ति दिलाता है। योग तो प्राणियों के लिए अमृत के समान है, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा उत्तरदायित्व देता हूँ। तुम्हें इस योग सूत्र के ज्ञान से समस्त संसार को परिचित करवाना है। अब इस ज्ञान का विस्तार समस्त संसार में तुम्हें ही करना है। जो आज्ञा प्रभु। इस प्रकार यहाँ चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव ने महर्षि पतंजलि को ज्ञान देकर इस स्थान को ज्ञान का प्रतीक बना दिया, और ज्ञान तो आकाश के समान अनंत अपार है। इसलिए आकाश लिंगम रूप में प्रभु महादेव ने यहाँ वास करना आरंभ किया। किंतु महर्षि पतंजलि ने इन योग मुद्राओं का विस्तार कैसे किया? भाभी माँ तो बिना रुके, बिना विश्राम किए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही हैं, जबकि मैं तो अभी भ्राता से उनके विवाह की बात ही नहीं कर पाया हूँ। हाँ गणेश, हमें बताओ, योग सूत्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए महर्षि पतंजलि ने फिर क्या किया? इसकी तो एक भिन्न कथा है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए सहस्त्र योग्य शिष्यों का चुनाव किया। योग का ज्ञान महर्षि पतंजलि के सहस्त्र शीशों में समाहित था, जिसे आंशिक रूप से भी भूले बिना वो उसका विस्तार करना चाहते थे। इसलिए अपने उसी सहस्त्र शीश वाले रूप में उन्होंने प्रभु के इस आदेश के पालन का निर्णय लिया, किंतु शिष्यों को अपने विष से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने और उनके बीच एक आवरण कर दिया और सभी शिष्यों को ये आदेश दिया कि वो उस आवरण के उस पार ही रहेंगे, वहां से इस पार झांक कर भी नहीं देखेंगे। उनका एक बुद्धिमान शिष्य जो सदा प्रत्येक पाठ में आगे रहता था, उसके मन में एक जिज्ञासा प्रबल होने लगी कि उस आवरण के पीछे जो गुरु उसको ज्ञान दे रहे हैं वो कौन है। और जो शिष्य सबसे पीछे था उसे लघु शंका का अनुभव हुआ, उसे निवृत्त होने जाना था।
अन्य शिष्यों की ज्ञान प्राप्ति में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहता था, तो वो अनुमति लिए बिना ही वहां से चला गया। जहां एक और पीछे बैठा शिष्य वहां से निकल पड़ा, वहीं आगे वाले शिष्य से भी अपनी जिज्ञासा को रोक पाना अत्यंत कठिन हो गया और उसने आवरण के पार झांकने का प्रयास किया। नहीं, ये ताड़ना सही नहीं जा रही है मुझसे। भोजन चाहिए मुझे, भोजन दीजिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भोजन ही नहीं, 56 भोग का आनंद मिलेगा। पर इस सत्य को स्वीकार करो, अपने ज्येष्ठ भगवान सुरापद्मन को अपना भगवान मानो। अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। प्रभु के नाम में 56 भोग की सुगंध ही नहीं, स्वाद भी है। अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अद्भुत। मुझे प्रभु की भक्ति, उनके नाम में वो रुचि है, वो तृप्ति है जो 56 भोग में भी नहीं। उचित कहा जयंत ने। प्रभु के नाम से बढ़कर और किसी का कोई आकर्षण नहीं मुझे, भोजन का भी नहीं। फिर मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। रुक जाओ, सभी पकवान इन दोनों की कोठरी के बाहर रखवा दो। मैं भी तो देखूं कि इनकी भक्ति इनको कब तक शक्ति प्रदान करती है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। नहीं, जयंत के समान मैं भी प्रभु के नाम पर ही स्थिर रहूंगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। फिर महर्षि पतंजलि के उस शिष्य का हुआ क्या गणेश? इस आवरण के पीछे कौन है, ये जानने के लिए वो शिष्य इतना उत्सुक हो गया कि अपनी उत्सुकतावश उसने उस आवरण को हटा दिया। ऋषि पतंजलि के विष के प्रभाव के कारण उनके सभी शिष्यों का प्राणांत हो गया। केवल एक शिष्य जीवित रह पाया, जो लघु शंका के लिए गया था। अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरे ही विष से मेरे सभी शिष्यों का अहित हो गया। ये क्या हो गया यहाँ? कहीं इसके पीछे मेरी भूल तो नहीं? ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मुझे ज्ञात नहीं था मेरे उठकर जाने से इतना घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने लघु शंका को नियंत्रण में ना रख सका, किंतु मेरे कारण कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए चला गया। मैं अब किस मुख से क्षमा याचना करूं? नहीं वत्स, यहाँ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा दोष नहीं।
किंतु भूल तो तुमसे अवश्य हुई कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम आए तो, परंतु तैयारी के साथ नहीं। मैं गुरु हूं, ज्ञान देना मेरा दायित्व है, जो मैं पूर्ण करूंगा। तुम्हें ज्ञान दूंगा। ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया, किंतु तुम्हारी भूल के लिए तुम्हें दंडित भी करूंगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन ना करना गुरु हत्या के समान ब्रह्म हत्या पदकम है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक इस ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिलेगा, तुम एक ब्रह्म राक्षस बनकर एक वृक्ष के ऊपर उल्टे लटके रहोगे। किंतु ऋषिवर, ये कथा हमें सिखाती है कि अधिक जिज्ञासा कभी कभी स्वयं के लिए ही नहीं, अन्य सभी के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती है। और ये भी कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में गुरु की आज्ञा की अवहेलना इतना बड़ा दोष है कि वो उनके दिए ज्ञान को भी व्यर्थ कर देता है और गुरु हत्या के अपराध के समान होकर व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस बना देता है। तब तो गणेश, उस शिष्य को ब्रह्म राक्षस की अवस्था से मुक्ति इतनी सरलता से नहीं मिली होगी। हाँ भ्राता, वो ब्रह्म राक्षस अनेक वर्षों तक योग्य शिष्य की प्रतीक्षा में एक वृक्ष पर लटका रहा और वहाँ से जो भी जाता उससे एक ही प्रश्न पूछता। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। इस प्रकार सदियां बीती, वर्षों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, किंतु ब्रह्म राक्षस उसी प्रकार वहां लटका रहा। पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। कोई उसके प्रश्न का उत्तर ना दे सका। तब ऋषि पतंजलि से अपने शिष्य का दुख ना देखा गया और उन्होंने उस शिष्य को अपने शाप से मुक्त करने के लिए पुनर्जन्म लिया और नवीन रूप धारण कर वो अपने शिष्य को शाप मुक्त करने उसके निकट जा पहुँचे। शिष्य रूप में आए गुरु से भी उस ब्रह्म राक्षस ने वही प्रश्न किया। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। पक्वम, पंच धातु में क्त जोड़ने से पक्वम बनता है। अंततः ब्रह्म राक्षस को वो शिष्य प्राप्त हो ही गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी और ऋषि पतंजलि अपने शिष्य रूप में उसी पेड़ के नीचे बैठकर उससे मिलने वाले ज्ञान को पीपल पत्रों पर लिखने लगे और संचित करने लगे। ओम नमस्ते
नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय। धन्यवाद गुरुवर। इस प्रकार ऋषिवर के उस शिष्य को मुक्ति प्राप्त हुई और वो प्रभु के साथ एकीकार हुए। ये ज्ञानी शिष्य अन्य कोई नहीं, स्वयं चंद्र शर्म थे, जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए। और शंकराचार्य वही थे जिन्होंने संसार में योग सूत्रों का विस्तार किया और चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव के स्फटिक शिवलिंग को स्थापित किया। जो चित्त को उजागर करे, उस योग शास्त्र का जन्म भी चिदंबरम धाम में ही हुआ। गणेश, इस परम पावन धाम की सभी दिव्य कथाएं सुनकर अब मैं प्रभु दर्शन के लिए और भी लालायित होता जा रहा हूँ और अविलंब मंदिर में प्रवेश करना चाहता हूँ। इसीलिए अब चलो, आओ। तू को मिटा देगा। किंतु इस कपूर में ऐसी क्या विशेषता है? प्रणाम प्रभु अर्धनारीश्वर। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आपके अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन प्राप्त हो गए। पुत्री, तुम्हारी भक्ति और आरती से हम इतने प्रभावित हुए कि हम स्वयं को तुम्हें दर्शन देने से रोक ही नहीं सके। किंतु माँ, कपूर आरती के पहले मुझे नारियल और कदली फल के बीच संवाद सुनाई दे रहे थे। वो पूछ रहे थे, इस कपूर में ऐसा विशेष है तो क्या है? उनमें कौन अधिक श्रेष्ठ है? ये तो मैं भी नहीं समझ सकी। ये कदली फल और श्रीफल स्वयं के त्याग के बाद ही मेरा प्रसाद बन पाते हैं। पुष्प अपनी सुगंध बिखेर कर हमें प्रसन्न और आनंदित करते हैं, किंतु कपूर स्वयं को जलाकर प्रकाश फैलाता है। उसका प्रकाश हमसे टकराकर और भी दिव्य हो भक्तों के बीच हमारी दिव्यता का प्रसार करता है एवं उनकी भक्ति के भाव को और भी प्रबल बना देता है। भक्ति का यही नियम है। सर्वोच्च भक्ति वही है जिसमें भक्त स्वयं को अन्य सभी के लिए न्यौछावर कर देता है। जैसे कपूर, ऐसे परस्पर परम भक्ति पति और पत्नी के बीच भी होनी चाहिए कि वो दोनों अपने जीवन को एक दूसरे पर समर्पित कर एक दूसरे में घुलकर एकीकार हो जाए। और यही हमारे अर्धनारीश्वर रूप का भी मर्म है। हमने भी स्वयं को कपूर के भांति एक दूसरे पर न्यौछावर कर दिया है। कहो पुत्री, क्या तुम भी कार्तिकेय के साथ ऐसे पावन संबंध में बनने के लिए तैयार हो? माँ, मैं तो पिछले जन्म से ही इसके लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे ज्ञात है मेरा इस जन्म का उद्देश्य भी यही है, बस स्वामी कुमार कार्तिकेय मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी।
निरंतर प्रभु के नाम में रमा रहूंगा तो भूख का आभास नहीं होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मैं भूखी तो हूँ, किंतु भूख के आगे नहीं, प्रभु के सामने झुकना है मुझे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। चिदंबरम आकाश लिंगम उन्हें ही दर्शन देंगे जिनके मन, हृदय और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होंगे। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हो रही हूं मैं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। कुछ तो हो रहा है जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। क्या हो रहा है वहां, जिसका मुझे आभास तो है पर ज्ञात नहीं। दुष्ट द्रोही बालक यहां पे कैसे? ये दुष्ट यहाँ कैसे पहुंच गई? आश्चर्य, तुम यहाँ? इस दुस्साहस का परिणाम जाने बिना बहुत बड़ी भूल कर दी है तुमने। इस भूल का बहुत बड़ा दंड दूंगा मैं तुम्हें, पर किंतु ये यहां पर पहुंचा कैसे?